मधुमक्खियां कितनी समझदार है, और वाणी से बोलती भी नहीं, बातचीत भी नहीं करती, कहाँ बोल पाती शब्द। ऐसा नहीं बोलती मैं आज नहीं जाऊंगी रस लेने के लिए, मैं थकी हूँ, मैं बीमार हूँ, कुछ नहीं, नखरे पकड़े कुछ नहीं। ये मनुष्य जो बोल लेता है ना, इसके बोलने में ज़्यादा खतरे पैदा करता है, ये बड़ी नाटक करता है। अगर ये गूंगा होता तो भी चल जाता काम, थोड़ा बैठा रहता करता रहता लेकिन बोलता ये कई मॉडल से बोलता है, गालियां भी बोलता है, गुस्सा में बोलता है, जोश में बोलता है, घुड़क के बोलता है, भड़क के बोलता है, तड़क के बोलता है। बड़ी नाटक इसके बोलने के अंदाज, बहुत तरह के अंदाज है। और ऊट पटांग ढंग से बोलता है, उकाहरू भाषा बोलता है, उल्टा पलटा बोलता है, और तुम्हें अपमानित करके भी बोल देता है। और तुमसे ऐसी बात बोलते था, तुम पूछते हो कि चलो भोजन कर लो, कहता तुम खा लो जाके खाना, हम नहीं खाएंगे, तुम जाओ। उल्टा बोल देगा, तुम्हारी चोट लग जाएगी। अरे मैं तो प्रेम से पूछ रहा हूँ, ये उल्टा बोल रहा है, कहता मैं नहीं खाऊंगा, तुम जाओ, ऐसे बोलता है। तो मनुष्य बड़ा उलझन वाला प्राणी है, और ये बिना विवेक के बहुत बोलता रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा विकट बुरे असर पड़ते हैं। और ये लालची भी बहुत है, ये सोचता रहता है कुछ मिलता ही रहे हमको, कोई देता ही रहे, और फ्री में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आज इस देश के अंदर जितनी सरकार बन रही है, वही सरकार बनती है जो फ्री में कुछ देती है जनता को। ये जनता समझती नहीं है, इनको ये पता नहीं ये सरकार लाएगी कहाँ से। फ्री में जो मिल रहा है ये लाएगी कहाँ से, इतना तो सोचो, ये कहाँ से लाएगी। आप जो साबुन खरीदते हो उसमें भी टैक्स दे रहे हैं आप जूता चप्पल लेते हो उसमें भी टैक्स, लोहा का सामान कोई लेते हो टैक्स, माइक का साउंड खरीदो टैक्स, एक गमला खरीदो इसमें टैक्स, हर चीज़ पे तो टैक्स लगा हुआ है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कितने प्रकार के टोल टैक्स। और टैक्स लगा बुरा नहीं, टैक्स लगा दें बढ़िया बात, अच्छी बात। सबसे ज़्यादा टैक्स दारू पर लगा हुआ है, बहुत आबकारी टैक्स लगा हुआ है। और इतना टैक्स तगड़ा है उस पर, 100 रुपये की बोतल को 200-250 रुपये में देंगे, तब भी लोग लेते। पान पुड़िया पर भी टैक्स है, चश्मे पर भी टैक्स है, तब भी इस भारत देश के चोर है चुट्टा कुछ न कुछ चुरा के इधर उधर से बिना टैक्स भी निकाल देते हैं। हाँ, कुछ इनका सेटिंग रहता है, पर फिर भी गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल कर रही है। अब उसी टैक्स को तुम में फ्री बांट देते हो, चावल फ्री, दाल फ्री, नमक फ्री, शक्कर फ्री। अब लालची लोग सोचते हमको ये सरकार फ्री दे रही है, तो उसको वोट दे देते, उसकी सरकार बन गई। और 5 साल तक फिर वो शासन करते हैं। और फ्री जब मिल गया तो उसका रिस्पांस क्या हुआ। जिसको फ्री भोजन मिल जाए, फ्री मकान मिल जाए, और फ्री शौचालय मिल जाए, खाना भी फ्री और पाखाना भी फ्री और दवा खाना भी फ्री, तो काम कौन करेगा फिर? तो काम तो कोई नहीं करेगा। तो देश का विकास रुकेगा कि नहीं रुकेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज जापान बहुत आगे क्यों है, चाइना आगे क्यों है? क्योंकि वहाँ सभी लोग बहुत काम करते हैं। हमारे भारत देश में किसी घर में आप देख लो, कोई ऐसे बिरले घर होगा जिसमें सभी काम करते हो। ज़्यादातर घरों में 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग काम करते हैं, बाकी सब आराम करते हैं। कुछ लोग घूमते रहते हैं। कुछ घर में ऐसे भी सदस्य हैं जो 100 रुपये रोज़ दे दो, दिन भर घूम के आ जाएंगे, फिर वे खुश रहेंगे। और जिस दिन उनको घूमने को नहीं मिला, 100 रुपये नहीं मिले, उस दिन बहुत गुस्सा करेंगे, सबके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो घर मालिक उनको 100 रुपये दे देता है और सोचता है इस नालायक को घूमने दो, क्या करोगे, फंस गई। अब हमारा भाई बनकर पैदा हुआ है काल, अब इस काल को निभाओ। कोई सोचता है अगर बेटे के रूप में ये नालायक पैदा हो गया, अब इसको बर्दाश्त करो, क्या करोगे, घुमक्कड़ है, फिजूल खर्ची करता है, इधर उधर चक्कर काटता रहता है। घर में एक कमाने वाले दें 8 को खाना,
छोटे बड़े मजे में मध्यम श्रेणी का दुख पाना। पुत्र न माने सीख पिता की, नारी मारे ताना। अब माँ को खेद करें घर बाहर, तिरिया देख भुलाना। और गुरु को गाली बड़ों को फजीहत, ऐसा चला जमाना। न काली डफाल कनफटा को हलवा उड़वाना। अब बद फर्रोस उड़ावे हलवा लंबी धाक जमाना। मतलब कि अब रही दोस्ती बिन मतलब नहीं आना। मां को खेद करके घर से बाहर निकाल देते। विवाह होने के बाद 50% लोग इतना बड़ी गलती करते हैं कि अपनी मां को, अपने पिता का ख्याल नहीं करते। अब जो उनकी पत्नी आई है वो भी ना समझ है। अन्यथा अपने पति को बोलो कि यदि अपने माता पिता को सताओगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप इनको सताओगे तो यही सताने का संस्कार बच्चों को मिलेगा। तो हम लोग जब बूढ़े होंगे तो हमारे बच्चे हमको सताएंगे, इस घर की परंपरा हो जाएगी। यदि आपको ये नाटक करनी है तो आई एम गोइंग टू मायका, मैं फिर मायके जा रही हूँ। आप इतना बोल दो उसका तो हिमालय हिल जाएगा, वो तो मूर्ख ही है, तुरंत दुरुस्त हो जाएगा। और एक दिन तुम भी माँ बनोगी। तुम बहू हमेशा नहीं रहोगी, लड़की हमेशा नहीं रहोगी, बेटी हमेशा नहीं रहोगी, न केवल पत्नी रहोगी, एक दिन माँ बनोगी। और माँ बनोगी तो तुम्हारा पति इतना उपद्रवी है तो इस उपद्रवी के द्वारा कोई देवी देवता का जन्म थोड़े होगा, इसके द्वारा कोई रावण ही पैदा होगा। तो रावण तुम्हारी टांगे पकड़कर घसीटेगा और चोटी के बाल चक्कू से काट के फेंक देगा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा देगा। इसलिए इस सासू के ऊपर जो तुम तांडव कर रही हो, करवा रही हो, और ये जो अपने माता पिता के ऊपर तुम नौटंकी चालू किए हो, इसका सब कर्म फल मिलने वाला है, बचोगे नहीं। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। इसलिए जितनी समझदार बहुएं हैं वह अपने सासू का ख्याल रखती है, ससुर का भी ख्याल रखती है। और जितने विवेकवान पुत्र हैं अपने माता पिता का सम्मान रखते हैं। और जो विचारवान आत्माएं हैं वे कभी कर्तव्य से विचलित ही नहीं होते, क्योंकि उनके पास में परिणामदर्शी बुद्धि है। और मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप अपनी बुद्धि को परिणामदर्शी बनाइए। परिणामदर्शी समझते हो? हर कार्य का रिजल्ट आपको पहले ही दिखाई देना चाहिए। कार्य बाद को शुरू कीजिए, पहले उसका रिजल्ट आपको दिख जाना चाहिए। जैसे 4 कुत्ते बैठे हैं और तुम जा रहे हो और काटने वाले कुत्ते हैं, दिख रहा है बड़े खतरनाक है, तो आपको रिजल्ट दिख जाता है कि नहीं? कि कुत्तों के पड़ोस में अकेले जाओगे खाली हाथ तो काट सकते हैं, ये परिणाम आ जाता कि नहीं आता? जान जाते हो परिणाम, तो तुम रुक जाते हो, किसी का इंतजार करते हो कि कोई 2-3 लोग और आ जाए, साथ में जाएंगे। या कोई आजू बाजू में डंडा देखते हो या रास्ता देखते हो साइड से, दूसरी तरफ हो रास्ता तो निकल जाए। परिणाम तुमको वहां दिखाई देता है। यह सामने गंदगी पड़ी है तो उस गंदगी रास्ते में पड़ी है, कोई लेटरिन पड़ी है या गोबर पड़ा है तो उसमें पाँव तुम नहीं रखते हो। क्यों नहीं रखते? तुमको परिणाम मालूम है कि गंदगी लग जाएगी, पैर में लग जाएगी, जूते में लग जाएगी, जूते के भीतर भी भर जाएगी, और फिर पैंट में लग जाएगी, साड़ी में लग जाएगी, फिर जहाँ बैठेंगे वहाँ लग जाएगी, फिर घर गंदगी चली जाएगी, फिर पैर धोना पड़ेगा, साड़ी धोना पड़ेगा, पैंट धोना पड़ेगा, जूता धोना पड़ेगा, जहाँ बैठोगे बदबू आएगी, लोग कहेंगे अरे तुम क्या लगा कर यहाँ आए हो। ये सब परिणाम तुमको दिखाई देता तो उस लेटरिन में पाँव धरने से तुम अपना बचाव करते हो कि नहीं करते हो? इसको परिणामदर्शी बुद्धि कहते हैं। ऐसे ही बोलने से पहले उसका परिणाम तौल लो, सोच लो क्या निकलेगा। काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार करो। जैसे जो विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ते नहीं, ये बच्चे इधर बैठे हैं सब चंचल दास है,
ये मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरा घर डोले, मेरी थाली डोले वाले सब हैं। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बस हुड़दंग मचाना है। इधर खेलते हैं, उधर कूदते हैं, उधर एक दूसरे को मारते हैं, लिपटी लुपटा करते हैं। फिर जब बटने लगता है यहाँ पोहा हलवा, चपट के 2-2 बार ले लेते हैं। कहते हैं जय बजरंगबली, पढ़ना लिखने ऐसी की तैसी हलवा ले लो, इधर से वैसी, बस हलवा खा के निकल लेते हैं। पढ़ाई कुछ नहीं। अब इनके परिणामदर्शी बुद्धि इनकी विकसित नहीं हो रही। तुम्हारे बाप ने पढ़ाई नहीं किया, आज वो मजदूरी कर रहा है। तुम्हारी माँ ने पढ़ाई नहीं किया, वो भी ऐसे रगड़ी मार रही। और तुम्हारे बाप के बाप ने पढ़ाई नहीं किया, वो भी ऐसे ठिकाने लग गया। और तुम भी वैसे भोंगड़लाल घूम रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, खूब जमाई लेते रहो, मुँह फैलाते रहो और खूब मोबाइल में गेम खेलते रहो। बस गेम खेलते हैं बच्चे आजकल मोबाइल में, और उसमें फिल्म भी देखते रहते हैं। मोबाइल में रंग बिरंगे फ़ोटो देखते हैं, डांस देखते हैं, उसमें नाच हो रहा मोबाइल में। उसमें कोई ना स्त्री है ना पुरुष है उसके अंदर कोई नहीं, फोटो है, कूद रहा है, सबके मोबाइल में कूद रहा है। उसमें कुछ मिलने वाला थोड़े। मोबाइल में जो तुम गाय देखते हो, कोई दूध दे देगी? कभी नहीं। जो मोबाइल में फूल देख रहे हो, खुशबू देंगे? कभी नहीं। जो उसमें सब माला फूल रखे हो, क्या गुरु जी को पहना सकोगे मोबाइल से निकाल कर? कभी नहीं। तो उसमें तो सब झूठा मामला है। और उसके फोटोओं को देख देख कर बस गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के, छुरिया चल जाए मेरी मत वाली चाल पे। अब ये जिसने भजन बनाया है ये गीत, पहली बात तो बहुत नालायक है, ऐसा गीत बनाना नहीं चाहिए। और फिर जो गोटेदार लहंगा डाले तो वो भी खतरनाक है। क्यों गोटेदार डालते हो? खाली ऐसे डाल दो, छुरिया क्यों चलवाओगे? अब ये सब फालतू खुराफातियों की काम है। अब इसी में सब बुद्धि लगाए रहोगे तो उन्नति विकास क्या करोगे? परिणाम सोचो। यदि तुम अपने पिताजी को सताओगे, दुख दोगे, तो निश्चित है आपकी संतान भी आपको दुख देने वाली ही होगी। और हर व्यक्ति को अपनी संतान से बड़ा मोह होता है, बहुत प्रेम होता है, बहुत ज़्यादा। और बच्चे को संभालने में कितनी मेहनत पड़ती है, बहुत मेहनत पड़ती है। उस मेहनत को माता पिता ही जानते हैं। उनको पता है ना, उनको भगवान का ध्यान करने का टाइम मिलता है, ना गुरु का ध्यान। बच्चे का ही ध्यान रखते नहीं तो कुआं गिर जाएगा, सीढ़ी से गिर जाएगा, छत से कूद जाएगा, मर जाएगा, आग में जल जाएगा। उसको बचाने के लिए 1-2 की ड्यूटी लगी रहती है। सासू की ड्यूटी लगी, ससुर की ड्यूटी लगी, बाप की ड्यूटी, और फिर देवर की ड्यूटी, लेवर की ड्यूटी, पेवर की ड्यूटी, अपनी ड्यूटी, सबकी ड्यूटी। और जहाँ चूक गए थाली कटोरी में गिर जाता, मोड़ काट लेते। बच्चे का मामला है, इसलिए उसे बच्चा कहा जाता, उसे बचाना पड़ता। और जिस बच्चे को तुमने इतना बचाया, कमाया, खिलाया, पिलाया, जवान किया, अब वो जवान होने के बाद अकड़ कर जब तुम्हारी ओर खड़ा होता है, आंखें घुड़कता है, तब तुम्हारे मन में दुख होता है। अरे छोटे से थे उसी तुम्हें तेरा गला दबा देता, उल्लू कहीं का, अब मेरे गले को दबाना चाहता है। अब बाप होकर बेटे से लपटी लुपटा करो, पटकी पुटका करो, ये अच्छी बात है? अब वो लड़ना चाहता तुम्हारा लड़का। क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि माँ बाप की भी अज्ञानता है। 100 में 90 माँ बाप तो लगभग मूर्ख ही होते हैं, अकल है नहीं, फोकट में माँ बाप बन गए। और जितना मूर्ख ज़्यादा होगा उतना जल्दी माँ बाप बनेगा। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ कर माँ बाप बनता है, और मूर्ख आदमी अंधाधुंध माँ बाप बनता रहता है। अब माँ बाप बने हो, अपनी संतान को सत्संग से जोड़िए, मोबाइल में सत्संग सुनाइए। सब परिवार के लोग बैठ करके एक साथ आधा घंटे प्रवचन सुने। अगर ये प्रवचन सब नहीं सुन सकते हैं तो इनके लिए बैल की तरह दिन रात कमाने की जरूरत नहीं। इन मूर्खों के लिए प्रवचन सुनो। एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक गोविंद माहेश्वरी इस आश्रम में आए थे तो बता रहे थे कि हमारे उन्नति का मेन रीज़न ये, मैं 4 भाई हूँ, और रात में सब 4 भाई, चारों की पत्नियाँ और सब बैठते हैं बच्चे, आधा घंटा 45 मिनट भजन, सत्संग, कीर्तन, पूजन होता है। सब शामिल होंगे, कोई बचेगा नहीं। नौकर गेट पर रहेगा, वो सुरक्षा करेगा। यहाँ सब बैठो। बोले सब एक साथ प्रवचन सुनते हैं, एक साथ सत्संग सुनते हैं, एक साथ हम कीर्तन करते हैं, हम खुद भजन गाते हैं।
हर आदमी गाली बकना जानता है, तो भजन गाना क्यों नहीं जानते आप? अरे तुम्हारा स्वर बने न बने, तुम गाओ तो उल्टा पुल्टा गाओ, कैसे गाओ, मोटे गले से गाओ, पतले गले से गाओ, लेकिन गाओ। तुम और सब बातें बोल लेते हो, भजन क्यों नहीं बोलते हो? तो उन्होंने कहा ये भजन, ये सत्संग हमारे परिवार के अंदर प्रेम का सागर बन गया, और संगठन ऐसा बना कि कोटा शहर में कोचिंग सेंटर के मामले में प्रथम स्थान आ गया, एलेन कोचिंग सेंटर। आप सत्संग आपके परिवार को जोड़ेगा, सत्संग आपके मन की बुराइयों को दूर करेगा, सत्संग आपको सुधारेगा। सब परिवार को सत्संग में बिठाइए, उनको सत्संगी बनाइए। सत्संग के अलावा कोई सुधारने वाला संसार में है नहीं। पुलिस सुधारती नहीं है, पुलिस केवल पीटती है, FIR लिखती है, जेल तक पहुंचाती है, और जेल में भी कोई सुधरता नहीं। जेल में जितने भर्ती हैं पहले से, वो सब गुंडों के दादा गुरु भर्ती है। वहाँ अगर एक बार आदमी पहुँच गया तो तुम समझते वहाँ सुधर नहीं जाएगा, वहाँ से और वो ट्रेनिंग लेकर आएगा और मक्कारी सीख कर आएगा। जेल में कौन सुधर है आदमी? जो सुधरे हैं खग मृग किन्नर नाग नर दैत्य सुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। कोई न कोई संत महात्मा का सत्संग ही उनको सुधारा है। जिसमें राम का वनवास हुआ तो राम ये भी बोल सकते थे मैं नहीं जाऊंगा वन को, मेरा हिस्सा बांट दो, मुझे अलग कर दो, बोल सकते थे कि नहीं? लेकिन क्यों नहीं बोले? क्योंकि गुरु वशिष्ठ का ज्ञान, गुरु विश्वामित्र का ज्ञान उनके संस्कारों में भरा हुआ था। तो उन्होंने गम खा लिया और स्वीकार कर लिया, वाद विवाद नहीं किया, और वन चले गए। वन में जाकर भगवान बन गए, पूजनी बन गए, त्याग कर दिया, लड़ाई झगड़ा विवाद कुछ किया ही नहीं। लेकिन जिनके घरों में सत्संग का प्रभाव नहीं है, विवेक नहीं है, वहाँ पर छोटी छोटी बात के लिए वाद विवाद, गाली गलौज, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, तांडव,